सभी को नवरात्रों के 8वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे माँ दुर्गा के 8वें अवतार यानी महागौरी जी की तरफ से कुछ मैसेजेस, कुछ उनके संदेश। वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, वो हमें क्या बताना चाहती हैं, वो हमारे अच्छे के लिए हमें क्या सिखाना चाहती हैं। मैंने रोज़ नवरात्रों में एक वीडियो अपलोड की है। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो इसके सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप उन्हीं मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं। ओके, सी यहाँ पर ना हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया है कि हमें अपनी लाइफ के जितने भी अभी तक लो टाइम्स हमारी लाइफ में आए हैं ना, जितना भी ऐसा वक्त आया है जो हमारे लिए अच्छा नहीं था या हमारे लिए बुरा था, और उस वक्त को हम अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहे हैं। हमने अपने दिमाग में वो सारे बुरे थॉट्स, वो सारी बुरी सिचुएशंस जो भी हमारे साथ हुई थी, हमने वो सब अपने माइंड में रखा हुआ है इस टाइम पर। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ें जो है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आपकी लाइफ में आगे ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अगर आप लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना, अपनी ये पुरानी चीज़ों को छोड़कर, इनसे मूव ऑन कर कर, तो आपकी लाइफ में इतना एडवेंचर, इतनी खुशियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें आपने शायद कभी एक्सपेक्ट भी ना की हो, कभी सोचा भी नहीं हो कि हाँ मुझे ये सब मिल सकता है। ट्रस्ट मी, आपके लिए ये सब है। अगर आप इस टाइम पर किसी ऐसी जगह पर हैं ना जहाँ पर आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, आप लोग नाखुश हैं, ये कोई करियर भी हो सकता है, ये हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर 8वें दिन में हमारे पास ये मैसेज आ रहा है कि अभी तक तो जो ठीक है चल रहा था वो चल रहा था, बट अगर आपको अब लग रहा है कि नहीं, अभी भी ये सिचुएशन सही नहीं हो रही है, ये सिचुएशन मेरे हिसाब से तो नहीं चल रही है, तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आगे आपको इससे भी बहुत बेहतरीन ऑप्शंस मिलने वाले हैं आपके लिए। कहते हैं ना, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो कोई दरवाज़ा तो खुलेगा ना, है ना। अगर एक नहीं खुलता, दूसरा नहीं खुलता, तीसरा तो खुलेगा ना। इतने दरवाजे हैं आपके पास आगे, तो इसमें से कोई ना कोई आपकी खुशी का दरवाज़ा ज़रूर होगा। मगर वो जो चाबी है ना उसकी, वो आपने गलत दरवाजे में अटकाई हुई है। जब तक आप उसको वहाँ से नहीं निकालोगे ना, तब तक आप सही जगह पर पहुँच भी नहीं पाओगे। तब तक वो जो एक इनर सेटिस्फैक्शन होती है ना, दिल से खुश होने वाली जो चीज़ होती है, वो आप लोग फील करते होगे कि यार मैं सब कर रहा हूँ लाइफ में, मैं सब कर रही हूँ, मगर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, कुछ मिसिंग है। तो वो मिसिंग पार्ट यही है कि आपकी ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। अभी अगर हम रिलेशनशिप, करियर का ना भी देखें ना, तो हो सकता है ये कोई आदत है आपकी, कोई आदत है जो आपको खुद पता है कि ये मेरी बहुत ही गलत आदत है, मेरी बुरी हैबिट है। मुझे आई डोंट नो यहाँ पर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग क्यों लग रहा है कि कईयों की ये बहुत उनको बुरा एडिक्शन है, जो उनको खुद भी पता है कि हमारे लिए बुरा है। अगर इन्हें छोड़ेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा 360 डिग्री टर्न आएगा, पॉजिटिव वाला। हमारी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी और बहुत कुछ सुधर जाएगा। आपको खुद भी पता है ये चीज़, और मैं आपको एक गारंटी दे रही हूँ कि आप जितना सोच रहे हो ना सुधरेगी, उससे भी कई गुना ज़्यादा सुधर जाएगी। तो ये जो आप सोच रहे हो ना, इसको प्लीज़ करो। आप लोग करोगे तो आपके लिए आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप वहाँ पर ना अटके हुए हो, और आपको लोगों को, आप में से कई लोगों को ना ये भी लगता है कि नहीं, ये मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, ये जो भी चीज़ है ये मुझसे नहीं छूटेगी, अब नहीं हो सकता। तो हो सकता है, अभी भी यहाँ से मुझे दिख रहा है अभी भी हो सकता है। ये मतलब इस सिचुएशन का ना, ये एक जैसे एक बचपन होता है ना,
तो ये वही चल रहा है अभी। अभी ये सिचुएशन इतने उस पॉइंट पर नहीं गई है कि आप इसको छोड़ ना पाओ। आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से छोड़ सकते हो अगर आप दिल से सोच लो कि हाँ मुझे छोड़ना है, अब बहुत हो गया। ठीक है, बहुत इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर, बहुत इमोशनल, जैसे कोई बहुत परेशान है सिचुएशन की वजह से, बहुत ज्यादा। स्ट्रगल्स दिख रही है मुझे बहुत। आप में से बहुत सारे लोग ना काफी स्ट्रगल कर रहे हो। सी, काफी स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग। और देखो ये सिचुएशन तो आपको सही करनी ही पड़ेगी। अगर आप इसको सही नहीं करोगे ना तो आप आगे सच में नहीं बढ़ पाओगे। मुझे काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है फ्यूचर में इस वजह से। अगर अभी भी आप स्टेप्स नहीं लोगे ना तो आप पूरी लाइफ ना बस ऐसे ही स्ट्रगल ही करते रह जाओगे, इसी चीज़ में लगे रह जाओगे, इसी चीज़ में मेहनत ही करते रह जाओगे। और फिर उसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ना हेल्थ भी अफेक्ट होगी। लाइफ में बहुत कुछ आपके नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, जो आप नहीं चाहते ना वो होना शुरू हो जाएगा। और आपकी लाइफ के ना जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इससे अफेक्ट होंगे। इसको प्लीज सुधारो, बहुत ज्यादा जरूरत है इसको सुधारने की। Abundance, get more information. Okay, I'll get more information. Abundance, forgiveness. See, आपको ना ये सब चीज़ें छोड़कर थोड़ा सा ना माफ़ी मांगने की ज़रूरत है भगवान से। आप ये जो भी कर रहे हो ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो काफ़ी टाइम से, आपको पता है कि वो सही नहीं है मगर आप तब भी वहीं पर हो। आपको पता है कि आप जहाँ जो आपकी आदत है वो सही नहीं है मगर आप तब भी वो कर रहे हो। आपको पता है कि आप कुछ अपने लिए कर सकते हो, आप में एक हुनर है, वो हुनर आप अपना कर अपनी लाइफ को बदल सकते हो, मगर आप बैठे हुए हो एक ही जगह पर, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। और ये जो आपका हुनर है, अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, अगर हम उस एस्पेक्ट से देखें कि आप में कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जो आपको पता है कि आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा, मगर आप बहुत लेजी हो रहे हो, बहुत लेजी हो रहे हो। आपको ऐसा है कि नहीं यार, अब तो नहीं, अब एज हो गई, अब क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर ऐसा है ना तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत सारा अबंडेंस मिस भी कर रहे हो। आपकी लाइफ में इससे बहुत अबंडेंस आ सकता है, बहुत प्रॉस्परस हो सकती है आपकी लाइफ इस वजह से। आपको ना अपने आप से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। आपने खुद को कहीं ना बहुत हर्ट किया है। मतलब ऐसा होता है, आपका दिल और दिमाग आपके साथ ना खेल खेलता है। दिल बोलता है कि छोड़ो यार, अब नहीं होगा। दिमाग आपको कॉन्टिन्यूसली बोल रहा है कि नहीं कर भाई, तू अगर ये करेगा तो बहुत आगे जाएगा, कर इसको। पर फिर दिल बोल पड़ता है, तो आप ना उसमें अटके रह गए हो। तो ये चीज़ अगर सच में ऐसा कुछ है ना तो प्लीज़ ये करो। हो सकता है ये कोई ऐसा काम है जो पार्ट टाइम ही शुरू हो सके, तो इसको आप स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको छोड़ो मत। और अगर आप किसी गलत काम में हो तो उसको छोड़ दो, अगर आप किसी गलत एडिक्शन में हो तो उसको छोड़ दो, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ है। ट्रस्ट मी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी, मैंने बोला कुछ अगर गलत काम है या फिर आपका जो माइंड, आपका माइंड और ये दिमाग और दिल का जो खेल चल रहा है, अगर ये सब सच में है ना तो इसको थोड़ा सही करो, ठीक है। गलत कामों को छोड़ दो और ये जो दिल दिमाग वाला खेल आपका चलता है ना, इसको बैलेंस में लाओ। क्योंकि
कहीं ना कहीं आपको खुद भी पता है कि क्या सही है। हर इंसान को पता होता है मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। आप मानो या ना मानो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको किस लाइफ पाथ पर जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस निकाल लेती हूँ। ये मुझे आई थिंक बहुत इंटेंस रीडिंग है, यहाँ पर बहुत इंटेंस एनर्जीज आ रही हैं। कोई मतलब बहुत ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान बहुत ही टैलेंटेड है और वो अपने टैलेंट को पहचान नहीं पा रहा है, वो इग्नोर कर रहा है अपने टैलेंट को, अपने आप को ही अवॉइड कर रहा है वो, और वो गलत जगह पर भाग रहा है, यूजलेस चीजों के पीछे भाग रहा है। वो जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर बहुत यूजलेस चीजों के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर भी यही आया है कि अपनी जो एनर्जी है ना वो अच्छी चीजों में लगाओ, कुछ पॉजिटिव चीजों में अपनी एनर्जी लगाओ, डोनेशंस, चैरिटीज, यहाँ पर अपना पैसा लगाओ। और अगर आप इतने वेल्दी नहीं हो कि आप डोनेशन या चैरिटीज कर पाओ, तो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्यार सही जगह पर दो। उससे आप भी खुश रहोगे और आपकी फैमिली भी बहुत खुश रहेगी, उनको भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाओ, वी अगेन हैव हेल्पफुल पीपल। सी, थोड़ी मदद करो दूसरों की, अच्छे काम करो। बार बार यही आ रहा है, अच्छे काम करो। जिस पाथ पर आप अभी हो ना, वो पाथ सही नहीं है। कुछ ऐसा करो जो आपके लिए अच्छा हो, कुछ ऐसा जो आपको पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरी लाइफ बहुत सुधर जाएगी। कम्युनिकेट क्लियरली। आपको थोड़ी अपनी कम्युनिकेशन भी सही करने की ज़रूरत है। हो सकता है यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी थोड़ी दिक्कतें चल रही है ना, वो इसीलिए है कि आप लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं जानते हो। आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हो, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं है। तो थोड़ा अपनी कम्युनिकेशन पर भी काम करो। और एक चीज़ और है कि आप अगर आप बहुत परेशान हो ना, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और बर्दाश्त नहीं होती अगर आपसे कोई चीज़, तो ना ओपनली कम्युनिकेट करा करो। अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तो उसको मुंह पे बोलो, कोई गलत कर रहा है तो उसको मुंह पे बोलो, ठीक है? अपने मन को ना मारना नहीं है, मैं ये बोलूँगी। और एक चीज़ और है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था ना कि आप लोग, दिल और दिमाग आपका जैसे मिक्स हो जाता है, बहुत बातें करता है, लड़ते हैं, दिल और दिमाग आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो यही आ रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब मेन डिसीजन तो आपको लेना है ना, दिल और दिमाग ने थोड़ा डिसीजन लेना है। वो तो सिर्फ एक राय दे रहे हैं, वो एक सजेशन दे रहे हैं, डिसीजन तो आप लोगों ने ही लेना है ना। तो इसीलिए अपने आप से भी थोड़ा कम्युनिकेट करना शुरू करो, खुद से बात करो कि भाई क्या चाहिए मुझे, ठीक है? लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, अपनी इंट्यूशन को सुनो, ना दिल ना दिमाग, अपने इनर सेल्फ को सुनो। हर इंसान के अंदर से एक आवाज़ आती है, वो ना दिल होता है ना दिमाग होता है, वो एक इंट्यूशन होती है। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अपनी इंट्यूशन को सुनो, इंट्यूशन आपकी क्या बोल रही है, आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा आपको कि आप खुश रहो, सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो होप तो है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही होपलेस सिचुएशन हो गई है या आप हेल्पलेस हो गए हो। होप तो है और बहुत होप है, ये सिचुएशन आपकी सही भी हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने सपनों को चेज करना शुरू करो। आपका क्या एम है लाइफ में, क्या ड्रीम है आपका? कुछ तो ड्रीम होगा, आप भूल चुके हो उसको रिवाइव करो। फिर से सोचो मेरा क्या सपना था, क्या मैंने उस सपने को पूरा किया है, क्या मैं वहां पर पहुंचा हूं? और नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा? और अगर नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, अब पहुंचूंगा, क्योंकि अभी भी लेट नहीं हुआ है, ठीक है?
दैट्स इट फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, जय माता दी।